गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मिलेनियर सोच के चैनल पे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों को कहानियाँ बहुत पसंद होती है। बच्चों को कहानियों के माध्यम से कोई भी अगर सीख दी जाए तो बच्चे उसे आसानी से समझ लेते हैं और उससे प्रेरित होते रहते हैं और उनके माइंड पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चों की स्टोरीज उनके मन को मजबूत बनाती है और सिखाती है और साथ ही साथ बच्चे मानसिक रूप से मजबूत बनते जाते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं खास बच्चों के लिए कुछ कहानियाँ। इन कहानियों के माध्यम से बच्चों को भावनाओं, समस्या समाधान, आदतों और बहुत कुछ जानने में मदद मिलेगी। तो आइए जानते हैं आज की 3 ऐसी कहानियाँ जो बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों को भी यकीनन पसंद आएगी। तो आज की पहली कहानी को शुरू करते हैं। एक बहुत ही नेक और ईमानदार व्यक्ति था। वह हमेशा किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। फिर भी उसे हमेशा हीन भावना महसूस होती थी। उसे ऐसा लगता था कि वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा है। कुछ समय बीतने के बाद उस नगर में एक साधु महात्मा आए। वह साधु महात्मा सभी की समस्याओं का हल बता देते थे। वह व्यक्ति भी साधु महात्मा के पास अपनी समस्या को लेकर गया और बोला, गुरुजी, मैं इतना हीन क्यों महसूस कर रहा हूँ जबकि मैं लोगों की मदद भी करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं है। महात्मा ने कहा, रुको, पहले मैं इन लोगों की समस्या सुन लूँ जो पहले आए हुए हैं। मैं तुम्हें बुला लूँगा। उसके बाद साधु महात्मा ने उसे एक बगीचे में बैठने का इशारा किया। वह व्यक्ति पूरा दिन मंदिर के बगीचे में बैठा रहा। लोगों को महात्मा की कुटिया से आता जाता देखता रहा। उसने देखा कि महात्मा जी इतने सारे लोगों की परेशानियां सुन रहे हैं, फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान साफ देखी जा सकती है। रात में जब सब लोग चले गए तो वह व्यक्ति साधु महात्मा के पास गया और बोला, महाराज, क्या आप अब मेरी समस्या का समाधान दे सकते हैं? साधु ने उसे अपनी कुटिया के अंदर बुलाया। उन्होंने खिड़की की ओर इशारा किया और कहा, देखो, पूर्ण चंद्रमा आकाश में चमक रहा है और वातावरण गहन शांति में डूबा हुआ है। क्या तुम चांद को देखते हो? यह कितना सुंदर है। यह पूरी तरह दृढ़ता को पार कर जाएगा और कल सूरज एक बार फिर से चमक आएगा। कुछ क्षण रुकने के बाद साधु फिर बोले, लेकिन सूरज की रोशनी बहुत उज्जवल है और हमारे आसपास का परिदृश्य का विवरण साफ देखा जा सकता है, जैसे कि पहाड़, बादल। मैंने कई साल तक चिंतन किया है और कभी चांद को यह कहते नहीं सुना कि मैं सूरज की तरह क्यों नहीं चमकता। क्या इसीलिए कि वो हीन है? व्यक्ति ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। चांद और सूरज अलग अलग चीजें हैं। प्रत्येक का अपना सौंदर्य है। आप इन दोनों की तुलना नहीं कर सकते हैं। साधु बोले, तो तुमको अपने सवाल का जवाब मालूम हो गया होगा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर व्यक्ति अलग अलग है और हर का अलग महत्व है। हर व्यक्ति अपने तरीके से इस दुनिया के लिए ज़रूरी है। इसीलिए किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए और अपने आप को किसी से भी कम नहीं आंकना चाहिए। तो इसी के साथ हम पहली स्टोरी को यहाँ पे एंड करते हैं और अब हम दूसरी स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। वह अपने खेत में तरह तरह के फसल उगाता था और बहुत मेहनत करता था। साल दर साल उसकी फसल बहुत लाभ देती है और किसान बहुत धन कमाता था। सभी जानते थे कि उसकी सफलता का राज उसकी मेहनत है। उसके 3 बेटे हैं जो युवा और ऊर्जावान थे, लेकिन कामचोर। वह तीनों किसी काम को करने की जहमत नहीं उठाते थे। जैसे जैसे किसान बूढ़ा होता गया, उसे अपने बेटों के भविष्य की चिंता होने लगी। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गया। उसे आभास हो गया कि उसकी मृत्यु निकट है। उसने अपने 3 बेटों को बुलाया और उन्हें बताया कि मेरे प्यारे बेटों, मैं अपनी मौत को अपने करीब से देख रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं आप सभी को अलविदा कहूँ, मैं एक राज साझा करना चाहता हूँ। खेतों के नीचे एक खजाना छिपा हुआ है। मेरी मौत के बाद पूरे खेत को खोदो, तुम्हें खजाना मिल जाएगा। कुछ दिन के बाद बूढ़ा किसान मर जाता है और उसके बेटे उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। उन्हें याद आता है कि पिताजी ने खेत में खजाना छिपा रखा है। तीनों बेटों में से यह किसी को मालूम नहीं कि खजाना कहाँ छिपा हुआ है। तो वो पूरे खेत की खुदाई करना शुरू करते हैं, लेकिन
पूरा खेत खोदने के बाद भी कुछ नहीं पाते और निराश हो जाते हैं। तभी उस गांव के एक बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे पिताजी मुझे ये चिट्ठी देकर गए थे और कह गए थे कि जब तुम सारा खेत खोद लो तो ये मैं तुम्हें दे दूं। तीनों बेटे चिट्ठी पढ़ते हैं जिसमें लिखा था, मेरे बेटो, जब तुमने सारा खेत खोद ही लिए हैं तो उसमें बीज भी बो दो। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने खेत में बीज छिड़के और देखभाल की। कुछ समय के बाद उनके खेत से स्वस्थ फसल प्राप्त होती है और भारी कमाई हुई। इस कमाई ने तीनों बेटों को यह एहसास दिलाया कि उनके पिता का क्या मतलब था और वो इस धन की बात कर रहे थे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कड़ी मेहनत हमेशा फल देती है। कड़ी मेहनत के फल हमेशा मीठे होते हैं। कड़ी मेहनत से आप वो पाते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो इसी के साथ दूसरी कहानी को हम एंड करते हैं और तीसरी कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक नदी के तट पर एक पेड़ था जहाँ मधुमक्खियों का एक झुंड रहता था। मधुमक्खियाँ पूरे दिन फूलों पर मंडराते रहने और शहद इकट्ठा करने में व्यस्त रहती थी। एक दिन एक मधुमक्खी को प्यास लगती है और वह पानी पीने के लिए नदी में जाती है। जैसे ही मधुमक्खी पानी पीने की कोशिश करती है, नदी की एक लहर उसे बहा ले जाती है। मधुमक्खी डूबने लगती है। सौभाग्य से एक सुंदर कबूतर जो दूर से देख रहा था, उस बेचारी मधुमक्खी की मदद करने के लिए उड़कर आता है। वह एक पेड़ से एक बड़ा पत्ता छोड़ता है और मधुमक्खी के पास आ जाता है। कबूतर मधुमक्खी के पास पत्ता रख देता है। मधुमक्खी उस पत्ते पर चढ़ जाती है और थोड़ी देर बाद उसके पंख सूख जाते हैं और वो उड़कर अपने झुंड के पास आ जाती है। कुछ हफ्तों के बाद वही कबूतर एक खतरनाक स्थिति में फंस जाता है। एक शिकारी उस कबूतर को मारने के लिए उस पर निशाना साधता है। कबूतर भागने की तलाश में तो है, लेकिन दूसरे पेड़ पर एक बड़ा बाज उसे देख रहा है जो उस कबूतर को उड़ते ही पकड़ लेगा। यह सब वह मधुमक्खी भी देख रही थी। जैसे ही शिकारी उस कबूतर पर तीर चलाने वाला होता है, मधुमक्खी शिकारी की आंख में काट लेती है और तीर अंदाज तीर छोड़ देता है। उसका निशाना कबूतर पर लगने की बजाय उस बाज पर जाकर लग जाता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होता है। अच्छाई हमेशा वापस लौट कर आती है। इसीलिए सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों कहानी पसंद आई होगी। कृपया आपको जो भी अच्छा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस कहानी को शेयर कीजिए। हम बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।